हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते परमेश्वर का। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। जून के इस पहले सप्ताह के लिए, रविवार के लिए धन्यवाद प्यारे पिताजी। और हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च परमेश्वर पिता की आप एक बार फिर से हम पर अनुग्रह किए हैं, दया किए हैं, कृपा किए हैं प्रभु जी, और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बना के रखा प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते, अपने सर को झुकाते, प्रणाम करते, धन्यवाद करते राजा। और प्रिय भाई बहनों, अभी जितने भी प्रिय भाई बहन आप मुझसे लाइव कनेक्ट हुए हैं या होने जा रहे हैं, मैं सबका, आप सबका मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस समय आइए हम हमारे दूल्हा प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दें, आनंदित हों और इस समय अपने सरों को झुकाएं और हम ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। महान दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर पिता, हे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, स्तुति करते पिता आपके पवित्र महान सुरक्षा के लिए, पवित्र प्रेम के लिए, जीवन की हर श्वास के लिए जो कि आपने हमें प्रदान किया है प्रभु परमेश्वर। प्यारे खुदावन, हम जानते और बात को समझते प्रभु कि हमें कोई खूबी लियाकत और योग्यता नहीं होने के बावजूद भी प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने अपनी बड़ी दया, बड़े नाम के निमित्त हमारे साथ व्यवहार रखते हुए करते हुए पिता परमेश्वर हमें से हर एक को जिंदा, सुरक्षित और चंगा रखा है प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता कि आपने अपनी पवित्र महान हुजूरी में आने का अवसर प्रदान किया राजा। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं खुदावन, ऑनलाइन वर्शिप पे प्यारे प्रभु जी, और जितने भी ऑनलाइन अभी मुझे देख रहे, सुन रहे हो, जो कनेक्ट होने वाले प्रभु जी, जो जुड़ने वाले हैं, इन सब पर प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए प्रभु, पवित्र आत्मा की बरकत होने पाए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते खुदावन कि होने देना प्यारे परमेश्वर, आज सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा के लिए यहाँ होने पाए, ऑनलाइन होने पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा, सारी स्तुति, आदर आपको देते। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए उस पवित्र जीवित परमेश्वर की हम महिमा में इस गीत को गाएंगे और अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे और मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं, आवाज उठाएंगे। प्रिय भाई बहन, आप जो लाइव हैं, आइए मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। हम प्रभु परमेश्वर का बड़ाई और प्रशंसा करें और मेरे साथ एक मन हो जाएं। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। ना देख सका, ना देख सका हमको, तू पाप के सागर
घर है तूल पटका। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। धन्यवाद। आए प्रभु की महिमा में और उस गीत को गाए कि जब हम मुर्दों के समान थे, जब हम गुनाहों में गिर रहे थे तो मुर्दों के समान ही थे, लेकिन हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आए प्रभु की महिमा में इस गीत को हम गाएं। तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जयकार, जयकार जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया,
परमेश्वर, हम आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आराधना, क्योंकि परमेश्वर प्यारे पिता आपके महान स्तुति के योग्य परमेश्वर, आप धन्यवाद के आदर महिमा के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा में प्यारे परमेश्वर। इस गीत को हम गाते रहते, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता धन्यवाद देकर आपकी पवित्र स्तुति करते हैं। राजा धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर इस गीत के द्वारा आपसे निवेदन करता प्रभु कि होने देना आज प्यारे परमेश्वर पिता आपकी महान और सिद्ध इच्छाओं सब पर अनुग्रह करना मुझ पे भी है। आइए प्रभु की महिमा में इसकी को गाया प्रभु से लेकर, मुझे कोई नाम ना दो, मुझे कोई शान ना दो, मुझे कोई नाम ना दो, मुझे कोई शान ना दो, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए। अपनी सामर्थ्य को उंडेलो मुझ पर, अपनी सामर्थ्य को उंडेलो मुझ पर, घेर लो मुझे अपने अभिषेक से, घेर लो मुझे अपने अभिषेक से, मुझे कोई नाम न दो, मुझे कोई शान न दो, मुझे कोई नाम न दो, मुझे कोई शान न दो, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए।
जाए। लाखों लाखों आत्माएं हैं, लाखों लाखों आत्माएं हैं, होने के सब यीशु को जान ले, होने के सब यीशु को जान ले। मुझे कोई नाम न दो, मुझे कोई शान न दो, मुझे कोई नाम न दो, मुझे कोई शान न दो, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, मेरे स्वामी यीशु, हम विश्वास करता हूं प्यारे प्रभु कि आज आप हमें आत्माएं देने जा रहे हैं खुदा, भारत देश को बचाने जा रहे हैं प्रभु। प्रिय भाई बहनों, इस समय जिस तरह के पिछले लास्ट संडे को, पिछले रविवार को मैंने आपको कहा था कि हमारा संबंध जो प्रभु यीशु मसीह से है, जो विश्वास करने वालों का समूह है, उसे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु ने दुल्हन कहा है। और आज इसी संदेश को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा पूरा ध्यान प्रभु में हो। हम परमेश्वर पिता धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें अपनी पवित्र नाम की महिमा करने का अवसर प्रदान किया है, स्तुति करने का अवसर प्रदान किया है। इस मैसेज को, इस संदेश को जो कि प्रभु की अगुवाई में है, आप ध्यान से सुने, ग्रहण करें और प्रभु से बहुत आशीष पाएं। जो भी प्रिय भाई बहन आज तक प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे जो रिलेशन है उसे नहीं समझ पाए तो आज समझ लें और प्रभु के साथ एक आत्मा होने के लिए आज प्रभु हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बताया, पिछले संडे बताया था कि जिस तरह से संसार में पति पत्नी का रिश्ता है और पत्नी जब अपने पति की अधीनता को स्वीकार नहीं करती हैं या अपने पति के होते हुए भी इधर उधर ताक झांक करती हैं या अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर देखती हैं या दूसरे पुरुष को या लड़के को देखकर गलत सोचती हैं तो पाप कहलाता है। लेकिन प्रियो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले लोग जो यीशु मसीह की दुल्हन हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त किए गए, परमेश्वर पिता के द्वारा चुने गए अपने पास्टर का, अपने चरवाहा का आदर नहीं करते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो वह भी व्यभिचार कहलाता है। पति भी जब अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता है, उसे नहीं चाहता, तो सांसारिकता में ऐसा हम देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि आत्मिक आधार पर, आत्मिक रीति से हमारा जो दूल्हा है वह हमें किस कदर प्रेम करता है, और आज हमें वो बताने जा रहा है प्रभु अपना वचन के द्वारा कि हमें क्या समझना और क्या करना चाहिए। हालेलुया। सो पहले तो मैं सांसारिकता में कुछ बाइबल के ऐसे उदाहरण दूंगा आपको जो पति पत्नी का प्रेम है। जितनी पत्नियां, जितनी मंगेतर, जितनी लड़कियां या लड़के या पति, उनको कैसा जीवन में रहना चाहिए सांसारिकता। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा प्रभु के अनुग्रह से कि हमारा रिलेशन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है या प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए। सो आइए हम आज सांसारिकता पवित्र बाइबल के वो उदाहरण देख लें। पहला शमूएल पहला अध्याय हम निकालेंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। पहला शमूएल पहला अध्याय और इसका हम
6 ऐसे पढ़ने लगे, उससे पूर्व एक छोटी प्रार्थना हम प्रभु का धन्यवाद के लिए करेंगे। निवेदन करेंगे प्रभु इस वचन के द्वारा इसे बोले बात। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और प्रार्थना करते पिता होने आप अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा हर एक प्रिय भाई बहन से जो मुझे लाइक देख रहा है, सुन रहा है, ये देखेगा सुनेगा प्रभु, हर एक के मन आत्मा से हम बोले बात करें। हम धन्यवाद देते प्यारे पिता, आप ऐसा करें। महिमा स्तुति आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए इस पहला शमूएल 1 अध्याय का 6 और 8 आयत से हम पढ़ें और हमें इसमें क्या जानकारी मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पुरुष जिसका नाम एल्काना है, इसके यहां 2 पत्नियां हैं, पनिन्ना और हन्ना। और पनिन्ना के तो संतान था, लेकिन हन्ना के संतान नहीं था। परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमें प्रेम करना है, और देखा चाहे तो पवित्र बाइबल हमें बताता है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो मसीह यीशु पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, उसका प्रवृत्ति है कि उसके अंदर प्रेम होगा। पवित्र आत्मा है तो प्रेम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें प्रेम करना है। और आत्मा का भी, पवित्र आत्मा का जो पहला फल है वो भी प्रेम है। यदि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या हम प्रभु यीशु मसीह को अपना दूल्हा मानते हैं, या परमेश्वर पिता को हम अपना पिता मानते हैं, तो आपके और हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का पहला फल प्रेम होना अनिवार्य है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसा हमको आज समझना है। हालेलुया। सो आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यूहन्ना ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यूहन्ना के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? खाना नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? ये तो पति जो अपनी पत्नी हन्ना से प्रेम कर रहा है, उसका प्रूफ दिया है और अपनी पत्नी हन्ना को ढाढ़स बंधा रहा है। लेकिन अब एक बात और, यहाँ पनिन्ना जो इसकी एल्काना की दूसरी पत्नी है, वो अपने पति की जो एक पत्नी है उसको बहुत चिढ़ाती है। आज भी अमूमन बहुत से परिवारों में देखने को मिलता है। लेकिन जब हम मसीह हैं, या यूं कहें कि हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो जिस तरह से एल्काना अपनी पत्नी हन्ना को प्रेम कर रहा है, प्रेम दर्शा रहा है, और ऐसा नहीं सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, वो कह रहा है, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? हालेलुया। क्या प्रिय भाई बहनों, आप जो विवाहित हैं, आप में ऐसा प्रेम है, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? हम आपको एक मुख्य बात बताने जा रहा हूं। प्रिय भाई बहनों जो बैचलर हैं और प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, क्या आप अपने परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु से ऐसा प्रेम करते हैं? नहीं करते हैं तो आज करें, आज से स्टार्ट करें। मैं आपको बता रहा हूं, जब एक पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है और एक पत्नी अपने पति का जब आदर करती है, तो परमेश्वर ऐसा ऐसा अद्भुत कार्य करने लगता है कि जब परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना, जब हन्ना परमेश्वर पुकार रही थी, तो परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनकर एल्काना और हन्ना के नाम को जो आदर और मान और सम्मान दिलाया, सिर्फ इसलिए कि
एल्काना अपने पति को प्रेम करता था और हन्ना अपने परमेश्वर पिता से प्रेम करती थी, और वो भरोसा रखे थी कि एक दिन परमेश्वर मेरी जरूर से सुन ही लेगा। वो परमेश्वर मुझे भूला नहीं है, वो मुझे जानता है और मुझे प्यार करता है। हालेलुया। एल्काना ने जो उसका पति था उससे प्रेम किया। सैमुअल नाम का जो पुत्र परमेश्वर ने उसे दिया, और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उस सैमुअल को जो हन्ना को जो पुत्र दिया, एल्काना हन्ना को जो पुत्र दिया, आज तक उन दोनों के नाम हन्ना और एल्काना नाम को आज हम भी बड़े आदर से लेते हैं, क्योंकि एल्काना ने अपनी पत्नी से प्रेम किया और दोनों पति पत्नी प्रेम करते थे आपस में। उसका प्रतिफल परमेश्वर ने दिया कि उस पुत्र को देकर इन दोनों का सम्मान और आदर कर दिया। हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। दूसरा शमूएल 6 अध्याय हालेलुया, प्रेज़ गॉड। धन्यवाद प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। 20 आयत समय से पढ़ेंगे। अच्छा समझने के लिए 16 आयत समय से पढ़ लेंगे। आप जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा, और जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और साउल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपने तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रताप ही देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा ही नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगे, और साउल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। प्रियो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का सेवक जब परमेश्वर के सम्मुख उसकी आराधना करता है, आराधना कर रहा था दाऊद, और लोलीन हो गया था प्रभु की आराधना में, उस पवित्र वाचा के संदूक को जब दाऊद लेकर आया अपने नगर में, अपने लोगों के साथ, अपनी प्रजा के साथ वो खुशी मना रहा था, उसकी पत्नी अपने पति दाऊद को बड़ी हीन भावना से तुच्छ जानकर उसको ठट्टा करने लगी। और आपने अभी सुना होगा कि वो कह रही, एक प्रतापी राजा जब अपने कर्मचारियों के सम्मुख नग्न अवस्था में नाच रहा तो बड़ा प्रतापी दिख रहा था। यहाँ दाऊद कहता, मैं मेरे परमेश्वर सम्मुख और भी इसी तरीके से नाचूंगा, मैं अपने आप को और नीचा ठहराऊंगा कि मैं तो परमेश्वर की आराधना करूं। हालेलुया, हालेलुया। मीकल जो अपने पति का आदर नहीं करती थी,
मीकल ने जो अपने पति का आदर नहीं किया, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, साउल जो नाम का व्यक्ति था, उसके अंदर भी जो कड़वाहट, हीन भावना थी, वो अपने को श्रेष्ठ समझा करता था, वो की वो सारी शिक्षा उसकी पुत्री मीकल में आ गया। हालेलुया। जो उसके पिता साहुल ने किया था, वही का वही उसकी पुत्री मीकल ने भी किया। अर्थ यह है प्रियो कि यदि आपका व्यवहार, आपकी शिक्षाएं अच्छी है, आपका चरित्र अच्छा है, तो आपके वो सारे गुण आपके बेटा बेटियों में आ जाएंगे। उसका ये उदाहरण है। और मीकल जो दाऊद की पत्नी थी, साउल की बेटी थी, उसने अपने पति को प्रेम नहीं किया, अपने पति की अधिकता को स्वीकार नहीं किया। उसका प्रतिफल यह था, परमेश्वर के सेवक की बात को नहीं माना, परमेश्वर के सेवक से वो प्रसन्न नहीं, जो जिस तरीके से दाऊद परमेश्वर की आराधना कर रहा था, उसकी स्तुति कर रहा था, वो देखकर सिर्फ अपने ही सोच में डूबी और अपने परमेश्वर सेवक दाऊद से कहने लगे, ये जब अपने कर्मचारियों के सामने नग्न अवस्था में नाच रहा था तो क्या ही प्रताप दिख रहा था। मतलब अपने पति को टोंट कस रही थी, अपने पति को वो ठट्टा उड़ाने के हिसाब से बात कर रही थी। लेकिन यहां दाऊद ने भी कहा, मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं अपना आप को परमेश्वर के सम्मुख और भी नीच ठहराऊंगा और मैं तो प्रभु के लिए ऐसा ही करता रहूंगा, मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप पत्नियां हैं तो अपने पति से प्रेम करें, अपने पति को रेस्पेक्ट करें, अपने पति की अधिकता स्वीकार करें। लेकिन आप जो पति हैं, आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि बहनें आप सुन रही हैं मुझे, तो अपने जीवन में आप भी पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर को ही दें। हालेलुया, आमीन। और इसने जब परमेश्वर से दाऊद का ठट्टा किया, उसको इस तरह से बात किया, तो उसका प्रतिफल क्या हुआ कि मीकल मरते दम तक भी संतान उत्पन्न नहीं ना करने पाए। ये तो रही सांसारिक बात। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे दूल्हा हैं, हम विश्वास करने वालों का जो समूह है, हम जो कलीसिया, आप जो कलीसिया है, इस कलीसिया का दूल्हा और सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह तो हमसे पवित्र प्रेम के हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हम अपने दूल्हे के साथ आत्मिक विधि से एक हो जाएं, हमारे दूल्हे के साथ हम एक हो जाएं। आइए कहानी की बातें मैं आपको बताता हूं। और आपने सांसारिकता में देखा, जिस लड़की का विवाह होता है और जब पिता के घर से उसकी डोली विदा की जाती है, तो उस लड़की के साथ में एक कोई भी स्त्री या कोई बेटी या कोई बच्चे उसके साथ भेजा जाता है। हेलो, क्यों? आपको बताएंगे। वो तो सिर्फ कुछ दिन के लिए, वो जो उस दुल्हन के साथ जो मायके से एक बेटी या एक स्त्री उसके साथ जाती है, मामी बुआ कोई भी, लेकिन वो 2-4 दिन के लिए जाती है और वापस अपने घर को आ जाती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया है कि हम जो दुल्हन है यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता ने हमारे साथ एक ऐसा संगी साथी दिया है जो हमेशा और हमेशा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा हमारे साथ में रहेगा, हमारे अंदर में वास करेगा। हालेलुया। आइए इस वचन को हम देखें। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय अभी हम हमारे दूल्हे को समझ नहीं पा रहे, प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु का वचन कहता है, 14 का 20 हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा, पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, दुल्हन के लिए है बातें, विश्वासियों के लिए है बातें, कलीसिया के लिए है बातें, कलीसिया के लिए है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, प्रभु का वचन जो कहता है वो ये, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु का वचन जो कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, आप आइए हम पढ़ते 15 से, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह कि एक सहायक वो हमें दे। यह हमारा दूल्हा एक पति है, एक दूल्हा ही अपने दुल्हन की चिंता करता है। और यहाँ यह दूल्हा जो है सांसारिकता नहीं, आत्मिक नीति पर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हम सांसारिक, जब तक हम संसार में हैं तब भी, और संसार में रहने, संसार से जाने के बाद भी, जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे तब भी परमेश्वर हमारे लिए एक सहायक को दिया है जो अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला है, वो है पवित्र आत्मा। मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 1-2-4 दिन के लिए दुल्हन के साथ कोई साथी, पिता की डोली के साथ जब कोई मायके से दुल्हन के साथ आती तो 2-4-5 दिन 8 दिन के लिए वहां रहती दुल्हन के साथ और वापस अपने घर को चले जाती। लेकिन परमेश्वर ने, हमारे दूल्हा ने पिता से प्रार्थना किया तो एक संगी, ऐसा साथी जो दुल्हन के साथ हमेशा रहे, वो है पवित्र आत्मा। और ये वचन वो फिर से हम पढ़े 16, मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वे तुम में होगा। आमीन, हालेलुया। यह हमारे दूल्हा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था किया है। एक सच्चा दूल्हा, एक सच्चा प्रेम करने वाला पति, एक सच्चा प्रेम करने वाला दूल्हा ही अपने दुल्हन के लिए इतना अद्भुत सोच सकता और कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम धन्यवाद देते और स्तुति करते राजा, क्या आपने हमारे लिए इतना अद्भुत किया है। प्रियो, समझने की आवश्यकता है कि एकमात्र ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे सामने हमारा सच्चा दूल्हा है, उस प्रभु यीशु ने हमारे लिए व्यवस्था किया कि एक संगी साथी हमारे साथ रहे और हर कंडीशन में वो हमारे साथ रहने वाला है। और आज भी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से, जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया तो पिता ने एक सहायक को, सत्य के आत्मा को अपने पुत्र यीशु के नाम से, जो कलीसिया का दूल्हा है, हमारे दूल्हे के नाम से, यीशु के नाम से हमें वो पवित्र सत्य का आत्मा दिया गया कि वो हमारे अंदर में वास करे। ये हम अपने दूल्हे की तमाम सारी बातों को सुनकर उसकी आज्ञा को माने, उस पवित्र दूल्हे से हम प्रेम करने लग जाएं। हालेलुया, आमीन। और 18 में हम परमेश्वर कहता फिर अपनी दुल्हन को एक वायदा कर रहा है। वो वायदा है, मैं तुम्हें 18 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। हमारा दूल्हा हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ रहेगा। ये वायदा यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन, हालेलुया। हमारा दूल्हा हमें इस संसार में नहीं परंतु अनंत काल तक अपने संग रखने की बात कर रहा है। हम जीवित रहेंगे तो ही तो यीशु मसीह हमारे साथ है। अब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम जिंदा रहेंगे अनंत काल के लिए, अनंत जीवन तक। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, हमारा दूल्हा जो है वो सच्चा है,
सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है। हालेलुया। सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है हमारे दूल्हा प्रभु यीशु मसीह का। हम दुल्हन से, अपनी दुल्हन से प्रभु यीशु ने ऐसा प्रेम किया है कि उसने हमारे लिए अपना स्वर्गीय स्थान छोड़ा। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हम पाप के सागर में रहते हैं, हम यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते थे, परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकते थे। हम अपनी बात खुद यीशु मसीह हमारे दूल्हे के साथ नहीं लगा सकते थे। इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को, या मैं कहूं कि परमेश्वर का जो प्रतिरूप यीशु मसीह, वो स्वयं स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया कि वो हमारे साथ में वार्तालाप करे, हमारे साथ वो रिलेशन, स्पिरिचुअली आत्मिक रिलेशन डेवलप करने पाए। हालेलुया। हमारा दूल्हा सच्चा है। हमारा प्रभु यीशु जो हमारा दूल्हा है, उसने हम दुल्हन, इस कलीसिया जो दुल्हन है, इसके लिए अपना प्राण दिया है। यीशु कोड़े खाए हैं, यीशु अपने लहू को कलवरी क्रूस से बहाया है, यीशु और मृतकों में से तीसरे दिन फिर जी उठा है। यीशु जिंदा है। हमारा दूल्हा हमेशा काल के लिए, हमेशा तक के लिए जिंदा है और वो चाहता है कि हम भी जीवित रहें। हालेलुया। संसार, यीशु कहते, संसार मुझे नहीं देखेगा लेकिन तुम मुझे देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वायदा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। आमीन। हालेलुया। प्रियो, एक अंतिम आयत जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 21 आयत। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। हालेलुया। यदि आप प्रिय भाई बहनों कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास रखते हैं, और जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र पर विश्वास किया है, उसी दिन यीशु मसीह ने आपको एक दुल्हन के रूप में ग्रहण किया है। और वो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को भी मानेंगे, और वो हमारा परमेश्वर। क्यों मैं कह रहा हूं परमेश्वर? क्यों यीशु मसीह हमारे स्वामी हैं? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत से उदाहरणों से भरा हुआ है कि हर एक स्त्री ने अपने पति को स्वामी करके संबोधित किया है। यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना स्वामी करके ग्रहण करते हैं, यीशु हमारा दूल्हा है, सच्चा है, और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना तो हमें त्यागेगा और ना ही कभी हमें छोड़ेगा। सांसारिक पति, सांसारिक पत्नियां हो सकती तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारा आदर ना करें, लेकिन प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सांसारिकता में भी आपको अपने पति पत्नी का प्यार करना, एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने पति के अधीनता को स्वीकार करना है। लेकिन ध्यान रहे, इन सबसे पहले अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को ही देना है। हमारे आत्मिक दूल्हा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। यदि सांसारिकता में आपका पति शैतान के अधीनता में है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर वचन कुरिन्थियों की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यदि कोई पति अपनी पत्नी को परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास करने से रोकता है या आराधना में जाने से रोकता है, तो वचन कहता है कि वो व्यक्ति गलत है और वो स्त्री अपने पति से छुटकारा पा सकती है। लेकिन हमारा आत्मिक दूल्हा जो है वो सच्चा है, उससे हम प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानें। आमीन। सो फिर एक 21 आयत को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वे उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, यदि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। क्योंकि प्रभु कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं
उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैं हालेलुया। सो इस समय प्रिय भाई बहनों अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएं, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं और इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको सामर्थ्य दे कि आप प्रभु का आज्ञाओं को मानने वाले बने, एक सच्चे और अच्छे दुल्हन बन जाएं, एक अच्छे विश्वासी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक सच्चे परमेश्वर के साथ चलने रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु कि आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा पिता परमेश्वर इस बात को समझाया, स्पष्ट बात किया है प्रभु कि जितने आपसे प्रेम करने वाले वही आपकी आज्ञा को मानते हैं, और जितने विश्वास करने वाले जो लोग हैं, कलीसिया जो है, यदि कलीसिया मानते कि प्रभु यीशु आप हमारे दूल्हा हैं, वही आपसे सच्चा प्रेम करेंगे और आपकी आज्ञा को पालन करेंगे। प्रभु इन्हें सामर्थ्य दीजिए मेरे राजा प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, कि प्यारे परमेश्वर आपकी पवित्र अनुग्रह में, आपकी पवित्र सामर्थ्य के द्वारा पिता आपसे प्रेम करें और आपकी आज्ञाओं को मानने लगे पिता। प्यारे परमेश्वर इस संसार में सुख शांति आनंद का जीवन व्यतीत करते हुए आपके संग स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए जाने पाए और रहने पाए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, जितने प्रिय भाई बहन अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सबको, इनके परिवार के लोगों को आपकी सुरक्षा में देता हूं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक को यीशु के नाम से धन्यवाद सर इनके जीवन में मांगता रखता हूं पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते खुदावन और पवित्र पिता परमेश्वर, विशेष आपसे चाहते खुदावन कि आपने स्वयं कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा प्रभु। जितने प्रिय भाई में आपके जो ध्यान लगाए पिता, जिन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ प्रभु जी, यीशु नाम से पिता परमेश्वर हमसे चाहते इस समय अपनी आत्मा को दे ले राजा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ शखर रबले हालेलुया, ओ मिखर रबले हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, जितने भी अभी लोग देख रहे हैं, जितने अपने ध्यान को आपके ओर लगा है प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वामी अब्बा पिता, प्रभु आज इन पर रहम आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। अपनी सामर्थ को, अपनी आत्मा को उंडेल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस। ओ प्यारे प्रभु धन्यवाद देता, ओ पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु धन्यवाद देते पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, प्रेज गॉड। प्यारे प्रभु जी, तमाम वो प्रिय भाई बहन जो आपको ताक रहे पिता परमेश्वर, यदि किसी भी रीति से इनके जीवन में किसी भी दुष्ट आत्मा को एक कुप्रभाव है, यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों से ये आज अभी स्वतंत्र होने पाए, आजाद होने पाए। धन्यवाद देते हैं ऐसा करने। प्यारे प्रभु जी, यदि कोई बीमार है तो यीशु के नाम से वो भी इसी समय चंगा हो जाए, हर एक बीमारी से वो छुटकारा पाए जीसस नाम में। मैं उसके छुटकारे की घोषणा करता हूँ मेरे प्रभु यीशु नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, वो प्रिय भाई बहन जिनके विवाह की बात नहीं लग रही है पिता, यीशु के नाम से वो तमाम सारी रुकावटें दूर हो जाएं। जिनकी विवाह की बात नहीं लग रही है, रुकावटें दूर हो यीशु नाम से, उनकी विवाह की बात लगने पाए पिता। जो तमाम सारे स्टूडेंट्स पिता परमेश्वर एग्जाम को लेकर अभी थोड़ा टेंशन में पिता, ओ प्यारे प्रभु तमाम सारे स्टूडेंट्स की तमाम सारी चिंताएं यीशु नाम के नाम से दूर होने पाए पिता। यीशु के नाम से पिता इनकी मेमोरी को साफ होने की हम घोषणा करता हूं प्रभु जी। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन शरीर में भेजने राजा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, जिन प्रिय भाई बहनों को जॉब की आवश्यकता, नौकरी की आवश्यकता पिता परमेश्वर उन्हें जॉब दे राजा, एक अच्छा काम, एक अच्छा जॉब ने देकर पिता परमेश्वर का अनुग्रह करे, दया करे, इनका आदर करे राजा। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन प्रिय भाई बहनों मॉर्निंग सोर्स नहीं है प्रभु जी, जिनका पिता परमेश्वर कोई आमदनी नहीं है पिता परमेश्वर पर रहम करें यीशु के नाम से, उनके तुम सोर्स को उत्पन्न होने की मैं घोषणा करता हूं राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे प्रभु परमेश्वर, ऐसे जितने भी कपल से पिता पर जिनके पास संतान नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से ओ प्यारे परमेश्वर संतान प्राप्ति करने पाए पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रिय भाई बहनों, जिन्हें आवश्यकता है अपने दोनों हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं, जिनके विवाह नहीं हो रहे अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं, जिनका पढ़ाई में समस्या अपने दोनों हाथ ऊपर स्वर्ग की ओर उठाएं। प्रभु आपको छुएगा राइट नाउ, अब इसी समय मेरा परमेश्वर यहोशू आपको छूने जा रहा है। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए प्रभु जी
इन सबके जीवन में आपको आमंत्रित करता हूँ प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु जी इस सिरकाए में आपका जो महान दया कृपा रहा उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक प्रिय भाई बहन को आपने अपने अभिषेक से भरा उसके लिए धन्यवाद पिता। जितने बीमार थे आपने उनको चंगा किया उसके लिए धन्यवाद दे रहे परमेश्वर पिता। जो टेंशन में थे आपने उनकी टेंशन को दूर रखा उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। और पिता जो मिरेकल्स किए हैं, जो आपने आशीष दिया प्यारे परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर एक बार फिर से इस भारत देश को, राजस्थान राज्य को और इसमें जिले को हम आपकी सुरक्षा में देते पिता। भारत देश के तमाम जो प्यारे प्रभु जी लोग रहने वाले हर एक जन को पिता, जो आपके प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता आपके हाथ की रचना है प्रभु, हर एक मनुष्य को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को, सारे केंद्रीय मंत्री को आपकी सुरक्षा में देते पिता। भारत देश के तमाम सारे जो राज्य पिता, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और जो अधिकारी गण है पिता, उनको भी आपकी सुरक्षा में देता हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु जी। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री को और सारे राज्य मंत्री को और पिता सारे अधिकारियों को, ऑफिसर्स को, अजमेर जिले को, अजमेर जिले के तमाम सारे अधिकारी गण को, पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर्स को और जितने भी अधिकारी पिता, सबको अधिकारी ऑफिसर्स को आपकी सुरक्षा में देते पिता। इनके परिवारों को, परिवार के सदस्यों को आपकी सुरक्षा में देते पिता। और विशेष से प्यारे परमेश्वर और इस कोरोना महामारी में पिता परमेश्वर आप दया कर दीजिए पिता परमेश्वर, आप दया कर दीजिए पिता, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर आप दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। हे प्यारे परमेश्वर पिता, आपका क्रोध तो सिर्फ क्षण भर का है, लेकिन आपकी करुणा सदा की प्यारे पिता परमेश्वर। आप दया करें राजा यीशु मसीह मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, इस कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर देश को, दुनिया को, इस राज्य को, जिले को स्वतंत्र करे राजा। प्लीज छुटकारा दे दीजिए पिता, दया कर दीजिए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर तमाम सारे डॉक्टर्स को, नर्सिंग कर्मियों को और पिता परमेश्वर तमाम पुलिस कर्मियों को भी और सफाई कर्मचारियों को भी और जितने वॉरियर्स हैं खुदावन, उन सबको आपकी सुरक्षा में देते पिता। हम धन्यवाद देते तेरे परमेश्वर के, आपका अद्भुत किया तेरे परमेश्वर पिता। मुख्यमंत्री व धर्मगुरुओं का जो डिसीजन था पिता, वार्तालाप हुआ पिता परमेश्वर, उसमें डिसीजन राजस्थान सरकार ने लेकर पिता धार्मिक स्थल बंद रहे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर आप दया करें और प्यारे परमेश्वर अपना संपूर्ण नियंत्रण को करें पिता। हम धन्यवाद देते पिता, आपने इन सबको मदद किया है प्रभु जी। आपसे जो कुछ भी मांगा प्यारे परमेश्वर पिता, आपने सब कुछ दे दिया पिता। प्यारे परमेश्वर विशेष हम प्रार्थना करते हैं असेंबली ऑफ गॉड सिरकाई के लिए प्रभु जी, और सिरकाई से जुड़ने वाले तमाम रेवरेंट्स के लिए, पास्टर्स के लिए, इनकी फैमिलीज के लिए प्रभु जी, इन सबको प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र सुरक्षा में देता हूं प्रभु। और पिता परमेश्वर आप दया करके होने देना पिता परमेश्वर की किसी भी रीति से आपके लोग सताए और परेशान ना किए जाए। हर एक मुसीबत से ये लोग बचाए जाए, हर एक मुसीबत से छुटकारा पाने पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु, इस देश को प्रभु यीशु नाम से हम आशीष देते हैं, इस राज्य को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं, इस जिले को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं, इस जगह को, इस क्षेत्र को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं। हर एक विश्वासी भाई बहन को यीशु मसीह के नाम से पवित्र शांति के आशीष को देते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने अद्भुत किया है, प्रार्थना सुना है। ऑनलाइन वर्शिप को जो कि इस छठे महीने का, जून महीने का पहला सप्ताह था, इस ऑनलाइन को, प्रेयर को, ऑनलाइन वर्शिप को आपने सक्सेस बनाया। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। एक बार फिर शाऊल और सर्वश्रेष्ठ को, मैं अपना आपको, मेरी पत्नी को और इस कलिसिया के तमाम सारे विश्वासियों को आपकी सुरक्षा में देते हैं और बात न करें, महिमा की करते हैं। प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, आपके जो प्रार्थना के निवेदन थे, हमने आपके लिए प्रार्थना किया है। अभी भी आपके यदि कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप मुझे दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी समस्या समाधान प्रभु जरूर से करेंगे, आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे और मिलने आने वाले नेक्स्ट संडे फ्राइडे तक हम इस समय इस मीटिंग को प्रभु यीशु के नाम से आप सबको आशीष देते हैं, आमीन।